नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर का अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बढ़िया न्यूज है आपके लिए, क्योंकि बीटीसी की तरफ से एक एग्जाम अपडेट जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पे स्पष्ट दिख रहा है कि आपका एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला। एग्जाम होगा तो जुलाई, अगस्त या सितंबर तक भी मान के चल सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि जो टाइम टेबल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यही समझ में आ रहा है। तो आपके लिए इसमें अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि आपका डिस्कशन क्लास हम शुरू कर रहे हैं। 30,000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे। इलेक्ट्रीशियन वालों को फिटर भी पढ़ना है और फिटर वालों को इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ना है। अपने से पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, डिस्कशन क्लास ज्वाइन करिएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इवन इतना तो हो ही जाएगा कि एग्जाम में आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए, सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं पहले क्या अपडेट है और किस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, अभी तक बीटीसी का कोर्स ज्वाइन नहीं किए तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई समस्या तो कॉल कर सकते हैं। और ये इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा। इसी लेआउट में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे मास्टर कोर्स दिखाई देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर का कोर्स आपको दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद सारे कोर्सेस आपके सामने दिखेगा। पंप ऑपरेटर का हो, वर्क इंस्पेक्टर का हो, टेक्निकल वाला पार्ट का जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वायरमैन सब है, या हम बात करें बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर का फुल कोर्स का बात करें, पंप ऑपरेटर का फुल कोर्स का बात करें, सब है। सब में बहुत भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। कुल मिलाकर बात यह है कि हम चर्चा करेंगे इस वाले विषय पे, और यही जो क्लास है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, इससे पहले आप इस अपडेट को देखिए। देखिए, इसमें अपडेट क्या है कि भाई ये सीरियल नंबर दिया गया है, ठीक है ना, ये विज्ञापन संख्या, ये पद का नाम दिया गया है, और ये कार्यालय का नाम है, कौन से विभाग में भर्ती निकाली गई है। यहाँ रिक्तियों की संख्या है, यह अधिसूचना प्राप्त होने की तिथि दिया गया है ना। नोटिफिकेशन का तिथि दिया गया है, कब ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, परीक्षा कब हुआ था उसका तिथि है ना, दस्तावेज सत्यापन की तिथि है, और यहाँ पर अनुशंसा भेजने की तिथि है। ये तमाम कॉलम, रो और कॉलम में दिया गया है। तो आप देखिए तमाम एग्जाम हुए हैं, है ना। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इसका आखिरी एग्जाम हुआ है ट्यूटर का, है ना, और ट्यूटर का ये आखिरी एग्जाम 22/8/2025 को हुआ है बीटीसी की तरफ से। ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल 2026 में होने वाला है। ठीक है, और इन लोगों की ज्वाइनिंग संभावित है जून 2026 में। ठीक है, इसके बाद जो भी फॉर्म भरा गया है, जैसे आप देखिए, बात करते हैं हम कार्य निरीक्षक का, है ना, इसका फॉर्म 5 दिसंबर को भरा गया था, है ना, और 5 जनवरी तक ये फॉर्म भरा गया था। ठीक है, और जो आपका फॉर्म था जिसमें हम बात करें कार्य निरीक्षक यांत्रिक का, पंप ऑपरेटर का, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में था, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में दोनों था, 493 पदों पर भर्ती थी और 191 पदों पर भर्ती थी। इसका फॉर्म की जो तिथि था 12/12 से शुरू हुआ था और 12/1 तक फॉर्म भरा गया था। बीच में डेट भी बढ़ाया गया है, ठीक ना, उसका मेंशन नहीं किया है। और पंप ऑपरेटर भी सेम उसी डेट में निकाला गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आखिरी एग्जाम हुआ है जो सीरियल नंबर 10 पे है, और आपका सीरियल नंबर 17 और 18 है। बीच में लगभग 1 2 3 4 5 6 एग्जाम का गैप है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है और इनका एग्जाम होने वाला है भविष्य में। तो 6 एग्जाम के बाद आपका नंबर आने वाला है, और यहाँ पे जो आखिरी एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बीटीसी नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम करेगा। मतलब जो दिसंबर में भर्ती निकाली गई थी कार्य निरीक्षक का, जो जिसमें सिविल वाले बच्चे थे, उनका एग्जाम होगा सबसे पहले। इसके बाद आपका नंबर आएगा 17वें नंबर, 18वें नंबर पे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी आपके एग्जाम में लगभग 6 महीने का देरी हो सकता है। ऐसे 3-4 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन 6 महीने हमें लगता है कि होगा। आपका एग्जाम खींचकर सितंबर, अक्टूबर भी जा सकता है। तो इसमें खुशी वाली बात यह है कि आपके पास समय मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए। और बाबू, इसमें फॉर्म काफी कम भरा गया है। समझ लीजिए, अगर रेशियो की बात करें तो तमाम बहुत सारे एग्जाम होते हैं, रेलवे से लेकर तमाम एग्जाम होते हैं, उसमें तो लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई आता है। आरक्षण भी नहीं होता है, मतलब आरक्षण पूरे देश के बच्चे फॉर्म डालते हैं। यहाँ पे क्या फायदा कि 1 लाख भी फॉर्म नहीं भरा गया है, मात्र 70,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें लड़कियों का तो 35% आरक्षण भी है, फिटर वाला में तो लड़की मिलेगी ही नहीं। तो अगर आपके दिल में है कि चलिए हम इसका तैयारी करते हैं, समय आ गया है, क्योंकि एक साथ 2 बैच आपको मिल रहा है। 2 बैच एक साथ। एक तो पहला है 16 मार्च को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें ज्वाइन करिए, बढ़िया से आपको रगड़ के पढ़ाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तो इसको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे सीधे 30,000 क्वेश्चन का क्लासरूम प्रैक्टिस ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्लासरूम में आपको
टेक्निकल का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका हम प्रैक्टिस कराएंगे और एक एक सब्जेक्ट से लगभग लगभग 30,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो अगर आपको फिटर है इलेक्ट्रीशियन, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बीटीसी के लिए। तो फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अगर फिटर वाले में बैठेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाएंगे। और जब आप 30,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फॉर्मूले याद होते हैं, थ्योरी याद हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं बचता है। तो अगर सच में आप चाहते हैं कि नौकरी आपको मिले, एकदम अंदर दिल की हार्दिक इच्छा है, तो ये दोनों बैच आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक बात और है, ऑफर क्या है कि ये जो बैच ज्वाइन करेगा 16 मार्च वाला, उसको 23 मार्च वाला बैच फ्री है, लेकिन ये मात्र 20 छात्रों के लिए है। अगर आप लेट करेंगे तो बाबू इसके लिए 5,000 रुपए आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए 5,000 का बेनिफिट मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा और बढ़िया इन्वायरमेंट है। कई सारे बच्चों को लगता है कि सर हम रहेंगे पटना में, कहां में, मात्र 1,200 रुपए में आपको रहने की सुविधा है, बिजली बिल भी इसी में इंक्लूड है। आप आइए, देर मत करिए और फायदा उठाइए, 5,000 रुपए बच जाएगा आपका, नहीं तो फिर देना ही पड़ेगा। नियम होता है, तो देर नहीं करना है, तैयारी करना है, नौकरी लेना है। तो घर बैठने से नौकरी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। फूल को, पौधों को गमलों में लगाया जाता है, घरों में। जिसको वृक्ष बनना है ना, जिसको बहुत बड़ा बनना है, वो मैदान में होता है। कभी पीपल का पेड़ गमले में नहीं लग सकता है, कभी बरगद के पेड़ को गमले में नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको बरगद बनना है, पीपल बनना है, मतलब बहुत बड़ा बनना है, तब तो बाहर निकलना पड़ेगा। घर में आप छोटा सा फूल और पौधा बन के रह जाइएगा। मर्जी आपकी है, गेंद आपके हाथों में है। हम तैयार हैं आपके साथ मेहनत करने के लिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए। बाकी डिसीजन आपका रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू सबको। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।